Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So as you all know कि सेबी ने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है कि वो नोटिफिकेशन जल्दी लेके आने वाला है, बट ड्यू टू इलेक्शंस द एग्जाम notification has been postponed. There will be a delay in dates as well. The dates they have thought of earlier must have been postponed also. ठीक है, but still it is not like it's going to happen next year. कुछ ही एक महीने का मैक्सिमम फर्क पड़ेगा. तो इट इज़ एन एडवांटेजियस फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, लाइक जो आरबीआई कर रहे हैं उन पे भी चांस है कि दे कैन ऑल्सो नाउ कंप्लीट सेबी सिलेबस, दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट अ सिलेबस विद इन अ 1 month बिकॉज इट इन्वॉल्व कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, ठीक है, कंपनीज एक्ट. सो दीज आर सम एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेबी. ठीक है, सो द पॉइंट हेयर इज you have time, you have resources. What you need is the motivation to start, to continue and to finish. ठीक है, we generally have motivation to start but sometimes we do not able to keep the momentum on. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे को फिक्स टारगेट्स नहीं है, हम ना प्लान नहीं करते हैं. अगर आप सही से प्लान करोगे चीज़ों को कि अगर आज मैं ये टारगेट कर रहा हूँ, अगले हफ्ते में मुझे ये ख़त्म करना है, ऐसे ही अगर एक हफ्ते में ये करूँगा फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपने महीने का टारगेट पूरा करूँगा. अगर आप एक दिन का टारगेट मिस करते हो तो आपका एक हफ्ते का मिस होता है, एक हफ्ते का होता है, फिर महीने का मिस होता है. ठीक है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड. सो आपको प्रॉपर प्लान करना है एंड चलना है. ठीक है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि जो सेबी का और आरबीआई का दोनों का प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट दे कैन डू, सेबी के जो हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते हैं, लाइक अगर आपको अकाउंटेंसी नहीं आता है, आपको अगर कंपनीज एक्ट नहीं आता है, आपको कॉस्टिंग नहीं आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट अगर आपने पहले पढ़ रखा है आरबीआई का तो लीव इट, उसको मत पढ़ो. What you need to do, you need to do these 3 topics. These are very interesting topics. First of all, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा. एक महीने के अंदर अंदर ये ख़त्म कर दो किसी तरीके से. हर चीज़ मत पकड़ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लोगे, सेबी का फॉर्म आएगा फिल कर देना. फेज़ 1 स्मार्टली करोगे, निकल जाएगा. फेज़ 2 में अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपके लिए हेडेक काफ़ी कम हो जाएगी. और जो बीच का टाइम होगा ना, अगर उसमें आरबीआई फेज़ 1 नहीं हुआ तो आप उसके अंदर सेबी अच्छे से करके शायद से इंटरव्यू तक भी पहुँच जाओगे. बाकी का इंटरव्यू के बाद आप कैसे फाइनल सिलेक्शन लेते हो, इट इज़ अप टू यू. ठीक है, सो जो ये टॉपिक्स है ना, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो. अकाउंटेंसी, कंपनीज एक्ट एंड कॉस्टिंग. स्टार्ट विद अकाउंटेंसी आई वुड सजेस्ट बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड थोड़ा लेंथी भी रहता है, ये समझने में टाइम भी लगता है. तो प्रैक्टिस मोक आपको कैसे हेल्प कर रहा है, हम आपको बीच बीच में ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे. जैसे आज मैं लेके आऊँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, ये समझना जरूरी है हमारे लिए बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी. जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पकड़ोगे ना अकाउंट्स की, वहां पे सेकंड चैप्टर में ही आपको इसके बारे में दिया गया है. ठीक है, बाकी इसके बेसिस पर ही सारी एंट्रीज होती हैं, सारे बैलेंसेस बनते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एंट्री गलत करोगे तो आप ऑफकोर्स क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, तो आपको रूल समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. तो अकाउंटेंसी में ना कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसके अंदर. इट ऑलवेज हैज 2 एस्पेक्ट, और हम फॉलो भी करते हैं डबल बुक एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, ये हम सिस्टम फॉलो करते हैं. एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक एस्पेक्ट. एग्जाम्पल, कंपनी स्टार्ट करते वक्त ओनर ने कैश दिया. ओनर का क्या हो गया, कैपिटल एक अकाउंट हो गया, और कैश जो ओनर ने दिया, जो कैश कंपनी के पास आ गया. एक चीज ध्यान रखो, कंपनी अलग है, ओनर अलग है. ये फंडामेंटल्स है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आते हैं कि कंपनी अलग है, कंपनी का ओनर अलग है. ओनर ने पैसा डाला, उसने 50,000 कैश दिया, तो हम कंपनी अकाउंट्स में लिखेंगे, एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओनर इक्विटी अकाउंट कह लो. ठीक है, इक्विटी अकाउंट कह लो, उसने इक्विटी खरीदी 50,000 की, एक वो अकाउंट बनेगा, हम कैपिटल अकाउंट कह देते हैं उसको. और एक कैश अकाउंट जो उसने 50,000 दिया है. ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन थी, उसने 50,000 रुपये कंपनी को दिए. हमने 2 उसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व करे. क्या, एक तो कैश आ रहा है. ठीक है, सो कैश आ रहा है, वी आर गेटिंग द कैश, प्लस हमारी लाइबिलिटी भी बन रही है कि हाँ उसने हमें 50,000 दिए एज अ ओनर्स कैपिटल, जो हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे इन कंपनीज अकाउंट्स. ठीक है, सो एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट. इसके और एग्जांपल के लेते हैं, लेट्स से आपने ये 50,000 कैश अपने बैंक में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट पे पैसे जा रहे हैं और कैश से कम हो रहा है, कैश अकाउंट से कम हो रहे हैं. इसके अलावा लेट्स से आपने सेल्स किया, सेल्स में क्या हो रहा है, आपका गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है. ठीक है, सेल्स अकाउंट में जो गुड्स थे आपके वो जा रहे हैं और कैश आ रहा है.
एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? ये क्लियर हो गया। अब कोई भी अकाउंट बनता है वो टी शेप में बनता है, ऐसे टी शेप होती है, ठीक है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखा जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, सबसे पहले जो मैंने ट्रांजैक्शंस बताई ये एक रजिस्टर में नोट की जाती है, जिसको जर्नल कहा जाता है। जर्नल के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं कि ओनर ने 50,000 डाला, कैश में डाला, ये लिख देते हैं इसको, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। ये सब ट्रांजैक्शन लिखने के बाद इन सारे ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट किया जाता है, इसको पोस्टिंग भी कहा जाता है। लेजर क्या है? लेजर कोई अलग सी चीज नहीं, लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, लाइक देयर विल बी कैश अकाउंट, देयर विल बी कैपिटल अकाउंट, देयर विल बी बैंक अकाउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल वे में हम अकाउंट्स को 3 वे में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है पर्सनल, नॉमिनल और रियल। रियल अकाउंट फॉर एग्जांपल योर एसेट्स, फर्नीचर, इट्स अ रियल फिजिकल एसेट, ठीक है, वो हो गया। और कैश, कैश इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? व्हाट विद द नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट वो होगा जो क्या है, लाइक एक्सपेंसेस, योर इनकम, ठीक है, उसके भी अकाउंट बनते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कंपनी ने कंपनी को प्रॉफिट्स आया, किसी से कमीशन आई, लेट्स से कमीशन आई, किसी चीज करने पे कमीशन आई, कंपनी ने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करी, ठीक है, उसके वजह से कंपनी पे कमीशन आई, ठीक है। दिल बी कमीशन अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, दिल बी कैश अमाउंट। कमीशन आई इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, तो कैश अकाउंट में जा रहा है और कमीशन अकाउंट में से कमीशन के थ्रू आ रहा है। तो दिल बी 2 अकाउंट्स, कमीशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कमीशन अकाउंट जो होगा वो हमारा होगा नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अब इनके डेबिट क्रेडिट होते हैं, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं, पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी के एंटिटी के नाम पे होते हैं ना। वो एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई सप्लायर भी हो सकता है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देयर आर अदर कैटेगरी कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एक रियल होता है, नॉमिनल होता है एंड एक पर्सनल होता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। उसके अलावा हम जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, सबको इन 5 वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो या तो वो अकाउंट एसेट होगा, लाइक कैश एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, या वो लाइबिलिटी होगा। अकाउंट पेएबल इज एन लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल, ओनर्स का पैसा, कैपिटल, वो भी हमारा लाइबिलिटी ही है एक तरीके का, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी अकाउंट होगा उसको हम एक्सपेंस एंड लॉस में करते हैं। लाइक कमीशन, कमीशन इज अ गेन, कमीशन आ जाएगा रेवेन्यू और गेन के अंदर, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लेट्स से आ गया कि अर्थक्वेक आ गया और आपकी बिल्डिंग का नुकसान हो गया, आपका लॉस हो गया, तो वो एक हम उसको भी इस पर्टिकुलर में डाल सकते हैं, ठीक है, लॉसेस के अंदर डाल सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस के अंदर भी डाल सकते हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट पे आपने पैसा लगाया, ठीक है, आपका कैश भी गया, एडवर्टीजमेंट पैसा भी लगाए, तो उसके अंदर कैश अकाउंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट वाले अकाउंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, विच इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो वो इसमें क्लासीफाई किया जाएगा। तो ये तरीके में अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब इन चीजों को समझना ना कि अकाउंट्स को कैसे जनरल में आ रहा है, फिर कैसे लेजर में जा रहा है, इट्स अ टीडियस टास्क। इसके लिए आपको ना थ्योरी से समझ कभी नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। आपको बेसिक समझना है, डेबिट कैसे हो रहा है, क्रेडिट कैसे हो रहा है, वो मैं इसके बाद समझाऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पकड़नी है, 11th क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको न्यूमरस इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगी, जहां पे आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाया गया होगा। वहां से पढ़ोगे तो आपको काफी आसानी होगी करने में, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की ना, जो मैंने पहले बात करी डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स को कैसे में क्लासिफाई किया गया वो देखते हैं। देखो, कैपिटल, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल किसकी है, ओनर की है, शेयर होल्डर्स की है, वो एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी वही कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है हमारा, रियल, एक्चुअल कैश, कैश, कैश पेड, कैश रिसीव्ड,
कमीशन पेड, कमीशन क्या मैंने बात करी थी, कमीशन इज अ नॉमिनल, इज एन इनकम फॉर अस, परचेजेस अकाउंट इज नॉमिनल फॉर अस, परचेज हम किसी से कर रहे हैं ना, किसी एंटिटी से कर रहे हैं, वो एक पर्सनल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है हमारा, ठीक है। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल है, डेटर्स भी हमारा पर्सनल है। डेटर्स वो जिनको हमने पैसा दे रखा है, उनसे लेना है। अब बात करते हैं हम रूल्स की। तो रूल्स को दो तरीके से समझाया गया है, एक समझाया गया है ट्रेडिशनल वे में ये, और एक समझाया गया है मॉडर्न वे में। मैं पहले ट्रेडिशनल वे की बात करता हूं, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो क्या लिखा है, पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में लिखा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसके मैं एग्जांपल देता हूं। ओनर ने 50,000 कैश कंपनी में डाला, ठीक है। ओनर ने पैसा डाला, ओनर क्या था यहाँ पे, कैपिटल। और कैपिटल क्या था हमारा, ध्यान दो, इट वॉज अ नॉमिनल अकाउंट, सॉरी कैपिटल वाज, देख लेते हैं एक बार क्या था। कैपिटल वाज अ पर्सनल अकाउंट, सॉरी, हाँ कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट था। ओनर तो एक बंदा है ना, पर्सनल अकाउंट है वो, ठीक है। उसने 50,000 डाला, जो उसने डाला है तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गिवर है वो, वहां पे गिवर है, तो आएगा क्रेडिट द गिवर, ठीक है। कैश आया हमारे पास, कैश इज एन एसेट, कैश इज ए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश अकाउंट में टी बनाएंगे, उसके डेबिट साइड यहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड यहां लिखेंगे। कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज वो रियल अकाउंट है। कैश आया, यहां पे डेबिट में चलेगा, जैसे 50,000 उसने दिए, यहां लिख देंगे 50,000, लेजर ऐसे बनता है, और साथ में रेफरेंस के लिए लिख देंगे हम कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। ये बन गया कैश अकाउंट। अब फिर बनाएंगे हम कैपिटल का अकाउंट, जो क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है, टी शेप बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे डेबिट लिखेंगे, राइट साइड में क्रेडिट लिखेंगे। ओनर ने पैसा लगाया है, ओनर पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में बोला गया डेबिट द क्रेडिट द गिवर, उसने दिया है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 50,000। रेफरेंस के लिए लिख देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में जा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे हमारी ट्रांजेक्शन की लेजर में एंट्री हो जाएगी, और डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कैश को उठा के हमने बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। बैंक क्या है हमारा, अगेन पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है। कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश में कितना हमने, लेट्स से 30,000 रुपए हमने जमा करा दिए बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो कैश में हमने क्या 30,000 निकाल लिए, 30,000 निकाले, मतलब कि हमने एसेट में से क्रेडिट वोट गोज आउट कर दिया, क्रेडिट में चलेगा 30,000, और जा कर रहा है बैंक अकाउंट में जा रहा है, यहां रेफरेंस के लिए बैंक लिख देंगे, यहाँ 30,000 लिख देंगे, ठीक है। अब जाएंगे बैंक अकाउंट में, तो अलग से हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट बनाएंगे, अगेन टी शेप बनाएंगे, यहाँ डेबिट रहेगा लेफ्ट साइड में, यहाँ क्रेडिट रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 30,000 गए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट में क्या बोला है, डेबिट द रिसीवर, इसके डेबिट साइड में चलेगी हमारी, रेफरेंस के लिए कैश लिख देंगे एंड लिख देंगे 30,000, ठीक है। आई होप आपको इसके द्वारा समझ में आ गया हो कि कैसे एंट्रीज हो रही हैं, कैसे क्रेडिट एंड डेबिट हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम इस तरीके से समझें तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। पहला है कि जो भी अकाउंट एसेट्स या एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में, आपको एक्सपेंसेस यानी लॉसेस, तो इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट जो होता है उससे डेबिटेड होता है। कैश अगर आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे उसको हमेशा, एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। एसेट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसको क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज क्रेडिटेड, ठीक है। अब इसको समझने का तरीका ना आप दिमाग में ये बिठा लो, पैसा कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। जब कोई एसेट कम होती है, लेट्स से अगर आपने, अगर फर्नीचर है, आपने फर्नीचर कम कर दिया, बेच दिया, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा आपके पास, कंपनी से पैसा आएगा, तो मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है वो। सो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। सिमिलरली लॉसेस, एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, बस डिक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ध्यान रखो पैसा कैसे आ रहा है जा रहा है, ये चीज समझने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज। लाइबिलिटी का एग्जाम्पल लेता हूं, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए, पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ रही है, पर आपको पैसा आ भी तो रहा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, हमारा क्रेडिट है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज ऑलवेज क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज इज ऑलवेज डेबिटेड। आपने बैंक को उधार चुका दिया, आपसे आपकी कंपनी से पैसा चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा, वो यहां पे लिखा गया है। सिमिलरली कैपिटल, कैपिटल अगर बढ़ रहा है, मतलब ओनर पैसा लेके आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। जा रहा है, डेबिटेड। रेवेन्यू, पैसा आ रहा है, क्रेडिटेड, जा रहा है, डेबिटेड। ठीक है, ये तरीके से समझोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और एक ये तरीका बताया मैंने कि आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करने के बाद आप ये मेथोडोलॉजी लगा दो कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन टर्म्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, इन टर्म्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल लिया, इसका एग्जांपल भी देता हूं। लेट्स से कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है, कंपनी के लेट्स से कोई चोरी हो गई है ना, कंपनी को लॉस हो गई, कंपनी के किसी ने चोर आया, उसने कैश लॉकर से पैसे निकाल के चला गया, तो कैश अकाउंट से पैसा गया, कैश अकाउंट में रियल एसेट, नॉमिनल में क्या हो गया, लॉस, लॉस में लिखेंगे इसको। पैसा जा रहा है तो डेबिट होगा ऑफ कोर्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। अगेन यहाँ पे क्या है, कैश चला गया, रियल अकाउंट से पैसा चला गया, रियल अकाउंट से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट करेंगे एक्सपेंस को, क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट को। समझ में आ गया आपको कैसे हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट इन्वॉल्व है और एक क्रेडिट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसी तरीके से समझोगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। एंड ये बेसिक इंफॉर्मेशन ना आपको हर जगह काम आने वाली है, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया हो, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। एंड व्हाट यू नीड टू डू नाउ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेबी, अगर आप, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास। एंड जो मैंने अप्रोच बताई है, जो सेबी आरबीआई दोनों कर रहे हैं, कंफ्यूज मत रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सेबी करो तो सेबी करो, अगर आपको लग रहा है सेबी को आरबीआई ही करना है तो सेबी को छुओ भी मत। अगर आपको दोनों हैंडल कर सकते हो तो स्मार्ट अप्रोच यूज करो, जो मैंने आपको बताई कि जो अभी का एक महीना है, लेट्स से जो कमिंग 1 मंथ है, जो मई है हमारा, उसमें आप अकाउंटेंसी, कोस्टिंग एंड अपना कंपनीज एक्ट ये कर लो, साथ साथ में आप अपने क्वांटिटीजिंग की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, एंड ये देखते रहो, ये कर लोगे आपका सेबी का काफी काम हो जाएगा। फिर अगर आरबीआई पहले आता है फिर सेबी पहले आता है, उस हिसाब से अपनी ट्वीक कर सकते हो स्ट्रेटेजी को। अगर आरबीआई अच्छे आता ही नहीं है 3-4 महीने, तो आप फिर क्या करोगे, इज बेटर इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ऑल्सो। एंड काफी सिमिलैरिटीज भी हैं इसके अंदर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।